सूरत का था, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। शीतल जी बताइए, क्या पूरी वारदात किस तरह से घटना घटी थी? हम उस टाइम नीचे कार पार्क करके घोड़े पौनी से ऊपर गए और ऊपर जैसे ही अंदर एंटर हुए, हम 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था, बैठे थे और बच्चों को भूख लगी थी तो नाश्ता करने मैगी वगैरह कुछ खा रहे थे। इतने टाइम में वो फायरिंग की आवाज़ सुनी तो हमने शॉप वाले से पूछा कि भैया ये आवाज़ किस चीज़ की है, कैसी है? तो शॉप वाले ने बोला कि दीदी मैडम हमने भी आज पहली बार सुना है, वो भी डर गए थे। इतने में फिर दूसरी बार फायरिंग की आवाज़ आई तो सबको कुछ डाउट गया कि नहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो सब ऐसे ही भागने लगे, छिपने लगे। पर उन लोगों ने इतना टाइम भी नहीं दिया कि हम कहीं छिप सके, वो हमारे सामने आके खड़े रह गए और उसने बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान बोला और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। जब वो आतंकी आए थे, किस दिशा से आए थे, क्या कुछ बातें कर रहे थे? वो ग्रुप में नहीं आए थे, सब अलग अलग थे। जैसे कि हमारा जो ग्रुप था वहाँ पे एक था, कहीं और ग्रुप होगा तो वहीं पे था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उसने हेड डाउन बोला था कि हेड डाउन रखो, अदरवाइज वो उनको भी शूट कर देता। ना तो किसी को बोलना है ना तो किसी को हिलना है, बस वो जो बोले वैसा करो, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। जब आतंकी आए थे तो दो समाज के जो लोग थे उन्हें किस तरह से अलग किया था? नहीं, बस उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर भी एक तरफ मतलब एक उसने पार्टीशन नहीं किया था, उसने ये पूछा। उसको ट्रस्ट नहीं था क्योंकि कोई बता नहीं रहा था ना, कोई हिंदू भी बोल देगा कि मैं मुसलमान हूँ जान बचाने के लिए, तो उनका ये उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उन लोगों ने सामने आंसर दिया मुसलमान। वैसा उसने 3 बार बोला कलाम कलाम, और जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुसलमान। उनसे उसे पता चला कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो जहाँ थे वहीं पे बैठे थे, ऐसा कुछ पार्टीशन नहीं किया था, पर उसने कंफर्म कर लिया कौन मुसलमान है कौन हिंदू है और उसने हिंदू पे गोली चला दी। बताइए, आपको पति को जब उन्होंने अलग किया था तो किस तरह से आपके नजर के सामने? अलग मीन्स हम साथ में ही थे, मतलब सब लोग एक चेन में थे। जैसे कि हमारे सामने आगे 3 फैमिली थी, सब हम एक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक के पीछे एक के पीछे। जैसे मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे। हम चारों ऐसे ही छिप के बैठे थे, इसीलिए उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है। हम ऐसे ही बैठे थे, उसने बोला हेड डाउन, तो हम किसी के सामने भी कुछ नहीं देखे, ना तो कोई आवाज कर रहे थे कि कहीं सबकी जान बच जाए, ये चले जाए, किसी को गोली ना मारे। पर उसने किसी पे दया नहीं दिखाई, उसने सब जो भाइयों थे ना हिंदू भाई सबको शूट कर दिया। और शूट करने के बाद भी वो वहीं खड़ा था ताकि कोई आवाज ना कर सके, कोई हेल्प ना मांग सके, कुछ नहीं। उसके 2-3 मिनट बाद वो वहां से चला गया। फिर जो लोकल शॉप वाले थे 2-3 अंकल, उन लोगों ने हमें बोला कि आप अपने बच्चों की जान बचा के उनको लेकर जाओ नीचे, ये लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। तो हम बच्चों को लेकर उसकी जान बचाने के लिए फिर हम नीचे भागे। जैसे कि मेरे हस्बैंड थे, हमें उनको वहीं पे छोड़ना पड़ा। सबको जिन जिन को गोली लगी थी सबने बच्चों के खातिर उन लोगों को वहीं छोड़ के हमें नीचे जाना पड़ा, क्योंकि हमें उन लोगों ने ये बोला आप लोग नीचे जाओ, यहाँ पे अभी पुलिस आ रही है, इन सबको वो संभाल लेगी। कितना प्री प्लानिंग के साथ आए थे आतंकी? उनकी मंशा क्या थी? शायद उनका प्लानिंग से लग रहा है कि वो बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो सडनली आए। मतलब वो आर्मी को तो कुछ पता ही नहीं था, इतना सारा सब कुछ ऊपर हो गया, आर्मी को कुछ पता नहीं था। जब हमने नीचे जाके बताया तब उन लोगों ने ऊपर हेल्प भेजी थी। क्या कहना चाहोगे, जम्मू कश्मीर घूमने जाना चाहिए नहीं आपके हिसाब से? क्या देखो, घूमने जाना चाहिए, मतलब जगह अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये जो है ये आतंकवादी है, जो हिंदू मुसलमान का ये मैसेज गलत कर रहा है। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग गलत नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, सबके अच्छे से ध्यान रखते हैं, ब्रदर सिस्टर यही बोलते हैं। पर ये मेरा ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट को बोलो या तो वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दे या तो वो जगह को क्लोज कर दे ताकि किसी की जान हानि ना हो। किस तरह की मानसिकता लगती थी आतंकियों की? धर्म पूछ के नहीं लगता था, वो उसको ना एंजॉय कर रहे थे बस। मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हो कि शायद कि हम कुछ भी कर सकते हैं कहीं से भी। देखो आपके घर में घुस के आपके बंदों को गोली मार गए, यही हुआ ना, हमारे सामने आके उसने गोली मार दी और हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकी।
आप लोगों से क्या कहना चाहोगे जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, वो जाए या ना जाए? देखो मैंने तो मेरे पति को खोया है, तो मैं तो बोलूँगी कभी नहीं जाना चाहिए। पर वहाँ के लोगों का जो ये आजीविका है ये टूरिस्ट के ऊपर ही है, तो हम ये नहीं कह सके कि मत जाओ। तो मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, वहाँ पे या तो सिक्योरिटी बढ़ाओ या तो बंद कर दो, उस जगह को क्लोज कर दो। देख सकते हो अभी जो धर्म पत्नी है शीतल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो प्री प्लानिंग के साथ आए थे और तहस नहस कर दिया पूरे इलाके को, और उनकी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।